होगी। महाकाल का मतलब पूरा मल्टीवर्स तक महाकाल प्रलय होगा, केवल धरती नहीं होगा, ब्रह्मांड नहीं होगा, महाब्रह्मांड गैलेक्सी नहीं होगी, यूनिवर्स नहीं होगा, पूरे मल्टीवर्स। मानो 100 कला का मल्टीवर्स कितना बड़ा होगा, G1 से लेकर G17 तक टूडेज मल्टीवर्स का हमारा वीडियो देखिए। तो पूरे मल्टीवर्स तक पहले तो जो पूरी प्रोसीजर है सूक्ष्मतल में एक्सपेरिमेंट हो रही है कि पहले जो महाकाल प्रलय होता था ना, तो क्या होता था, स्थूल जो जल और मिट्टी है ना, वो कभी डायरेक्ट परिवर्तन नहीं होते। उसमें पावर भी डालो, परम लाइट 100 कला का भी परम लाइट डालो, तो जल और मिट्टी उसमें डाइल्यूट नहीं होते। उसमें एक प्रोसीजर होता है। जैसे प्रोसीजर क्या आता है, लाइट के ऊपर महातत्व होता है ना, तो पहले लाइट से महातत्व कन्वर्ट होता है, महातत्व बनता है, महातत्व से परम आकाश बनता है, परम आकाश से परम वायु, परम वायु से परम अग्नि बनती है, तो बाद में जल और धीरे धीरे 5 तत्व बनते हैं उसमें से। तो ऐसी तरह ये परिवर्तन की पूरी प्रोसेस है ना, वो डायरेक्ट परम लाइट कुछ नहीं करेगा, मगर उससे पहले महाकाल प्रलय में जैसे होता है ना, महर्षि महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कहा महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता। फिर अग्नि तत्व में हुआ, अग्नि से फिर आकाश में, आकाश से परम आकाश में, परम आकाश से परम महातत्व में, परम महातत्व से परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 10 कला की पावर पूरे मल्टीवर्स में डाली जाएगी। तो नई प्रोसीजर अब सूक्ष्मोत्तर सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सारा एक्सपेरिमेंट सूक्ष्मोत्तर में हो रहा है, पहले भी हमारी कई वीडियो है। तो ये होने वाला है पूरा मल्टीवर्स, ये धीरे धीरे धीरे। धरती पर क्या असर दिखेगा लोगों को, कैसे लोगों को पता चलेगा कि परिवर्तन हो रहा है? अब धरती पर जो होगा, जो ज्ञानी होंगे ना, ज्ञान फैलेंगे ना, ज्ञान देखेंगे ना, ज्ञान लोगों को धीरे 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 जैसे ज्ञान की ओर जाएंगे। आज 5 साल में ये आप देखो तो ज्ञान के लोग भले भक्ति मार्ग की ओर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं ना, जैसे दुख दर्द बढ़ेगा, नेचुरल कैलेमिटी बढ़ेगी, फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के विनाश के वाइब्रेशन बनेंगी, तो लोग डरेंगे ना। तो डरेंगे तो महाकाल प्रलय की वीडियो देखेंगे, लोग देखेंगे ना, चारों ओर सर्च करेंगे ना, ये यूट्यूब में चारों ओर सर्च करेंगे। और जब AI होगा तो शॉर्ट में सब देखेंगे ना, समराइज देखेंगे, इतनी लंबी लंबी वीडियो कोई नहीं देखेगा। AI आएगा तो शॉर्ट में लोगों का शॉर्ट का सार समझेंगे, सब ज्ञान समझेंगे कि ये ज्ञान क्या कहना चाहता है। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करके बेहद के परमपिता का ज्ञान सब सुनेंगे। बचने के लिए सब नहीं भागेंगे कि हम कैसे बचेंगे महाकाल प्रलय में, हम कैसे बचेंगे, कैसे, कौन और कैसे बचेगा उसका पूरा डिटेल बताया। तो कौन और कैसे बचेगा उसका महाकाल प्रलय में, तो लोग भागेंगे नहीं, भागेंगे तो वीडियो नहीं देखेंगे, और शॉर्टकट में वीडियो होगा, शॉर्ट लंबा लंबा कोई नहीं सुनेंगे आगे चल के उसका AI में, बट शॉर्ट में 2 शब्दों का सार होगा। जैसे सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या है, 2 ही आत्मा परमात्मा है ना, हाँ, क्या है कोई आगे इससे, ब्रह्म स्वरूप बनना है और ब्रह्म में समा जाना है, क्या है, ब्रह्म आत्मस्वरूप बन के परमात्मा में समा जाना है। तो ये अंत में सब ढूंढेंगे, चारों ओर ढूंढेंगे, और चारों ज्ञान शॉर्टकट में मिलेगा लोगों को, और लोग ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे, लोग आत्मस्वरूप बनेंगे, और आत्मस्वरूप बन के परम बेहद के परमपिता को जानेंगे, और पावर लेकर मुक्ति जीवन। मुक्ति भी इतनी आसान नहीं होगी ना, महाकाल प्रलय में मुक्ति इतनी आसान नहीं होती। काल अग्नि पैदा होता है, महाकाल अग्नि पैदा होता है, तो उसमें सबके शरीर जलते हैं, स्थूल 5 तत्व भी जलते हैं ना, पृथ्वी भी जलेगी, जितने भी 5 तत्व, जल भी जलेगा, तो क्या होगा, 5 तत्व जलेंगे ना, फिर जो अग्नि में कन्वर्ट होगा। तो ये होने वाला है, मगर ये ज्ञान धरती पर किसी कल की अवतार कह रहे हैं। यहाँ पे बाबूजी एक प्रश्न बीच में यही भी आता है कि कयामत के दिन के बाद क्या, सब वेट कर रहे हैं कयामत का दिन, कयामत का दिन, पर कयामत के दिन के बाद क्या? देखो मुसलमान कहते हैं कयामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें ये कब्र दाखिल करते हैं, जलाते इसलिए नहीं है कि तुम्हें एक कब्र में दाखिल किया है ना, तो उसमें आत्मा प्रवेश करे, वो कहते हैं ना, रूह कहते हैं ना, रूह को प्रवेश करा के, जो सड़ा हुआ शरीर है कब्र में, उसमें प्रवेश करा के तुम्हें आएंगे और वापस ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? हाँ, खुदा दादा कहाँ रहता है? 7 आसमान से परे, तो रूहानी दुनिया में ले जाएंगे, रूहों की दुनिया, रूहानी दुनिया, 7 आसमान से परे ले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं
ऐसी तरह क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना जजमेंट, जो सबका जजमेंट होगा फिर वो ले जाएंगे ऊपर। तो सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले अपने अपने अनेक धर्म अपने अपने रचना को समझा रहा है कि भी क़यामत का दिन चल रहा है। जब लेके ही जाना था तो छोड़ के ही क्यों गए यहाँ पर? देखो, ये लोग आए थे यहाँ इस भावना से आए थे कि हम धरती पर कब्जा करें, इसलिए लड़ाइयाँ करते हैं ना, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नास्तिक भी हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब अपना अपना ही बढ़ाता है। जितने भी हो, सनातन में भी कितने 35,000 संप्रदाय हैं, कितने, सब अपने अपने संप्रदाय को कहते हैं ना कि भाई मैं ही सच हूँ। शास्त्रों में देखो, शास्त्रों में देखो, विष्णु पुराण कहेंगे विष्णु भगवान संपूर्ण है, शिव पुराण में शिव सत्य है। तो वेदों उपनिषद पुराणों में भी एक ब्रह्मांड का ही ज्ञान है ना, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। तो लोग बेचारे फंस गए ना, करेंगे तो क्या करेंगे। अब वो समझेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार बोल चुके हैं, तो ज्ञान समझेंगे ना कि भी एक ब्रह्मांड। अब हम आत्मा को पावर चाहिए, ये लोग समझेंगे। शरीर समझेंगे कि शरीर तो ठीक है, मगर शरीर तो बचने वाला नहीं है ना, महाकाल प्रलय में शरीर तो 5 तत्व तो नहीं बचेंगे ना। तो आत्मा बचेगी, तो आत्मा को पावर के लिए, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए ज्ञान स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, परमात्मा से कनेक्शन करेंगे, बेहद का परमपिता से कनेक्शन जोड़ेंगे। कनेक्शन माना योग करके पावर लेंगे, तो उसकी आत्माओं में समझो कि किसी की आत्माओं में 10 कला की पावर है, तो 4 गुना पावर लेगा, 40 गुना तो पावर हो गई ना, तो उसको कोई टच नहीं कर पाएगा ना। और जिसे हमें जिन्होंने वरदान दिया है, तो उनका घर लाइट हाउस बन गया, तो उसके घर में भी 10 कला की पावर है, और उसने 10 कला की पावर में अपनी ओन पावर जगा दी, तो ओन पावर उसने जगा दी, वो आत्मा बेहद की कला की है, तो उसका घर लाइट हाउस तो बन गया, बेहद की कला का लाइट हाउस बन गया। क्या बन गया? उसका घर 10 कला का पहले था, वरदान मिला था इसलिए 10 कला का पावर मिला और लाइट हाउस बन गया, मगर धीरे धीरे अपनी पावर निकाली तो उसका घर क्या बन गया? बेहद की कला का लाइट हाउस बन गया। तो चारों ओर तड़पती हुई आत्माएं आएगी ना, सूक्ष्म जगत वाली भी आएगी, तड़पती हुई आत्माएं आएगी, तो उसके घर में जाएगी, तो या तो मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्यक्रम उसके घर में भी चलेगा ना, लाइट हाउस में। ये होने वाला है, जिन जिन लोगों को वरदान मिला है उसका घर लाइट हाउस बनेगा, तो ये पूरी धरती पर एक घर लाइट हाउस बनेगा, तो चारों ओर लाइट हाउस दिखाएगा, और वहाँ परम शांति के वाइब्रेशन लोगों को टच होगा। बहुत सारे लोग परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। अंत में परम शांति चाहिए ना, लोगों को शांति चाहिए ना। महाकाल प्रलय में लोगों को शांति चाहिए, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैल, जहाँ भी मिलेंगे वहाँ आत्माएं, साकारी तो होगी नहीं, आकारी आत्माएं, जैसे भूत प्रेत होते ना, ऐसी आत्माएं, भटकती हुई आत्मा, तड़पती हुई आत्मा, इतनी तड़पती हुई आत्माएं। तो ये परम शांति के वाइब्रेशन जहाँ लाइट हाउस होगा वहाँ जाएंगे, और वो आत्माएं कमजोर हो, 10 कला से नीचे वाली हो तो मुक्त हो जाएंगे, और बाकी हाई क्वालिटी आत्मा होगी। पर ये तो आपने यहाँ की बात करी, पर अन्य ग्रहों पर उस वक्त क्या होगा? तो दूसरे ग्रहों पर तो आज भी जीवन है, हमने पहले भी वीडियो बनाया ना, वो ठीक है, लेकिन उस वक्त उस ग्रहों पे क्या होगा? ये तो धरती की बात नहीं, मगर धीरे धीरे कहीं ये लाइट फैलती जाएगी। तो जो ग्रहों में भी, जहाँ ग्रहों में भी स्थूल है वहाँ भी तो अग्नि लगेगी ना। स्थूल को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, काल अग्नि चाहिए, फिर वहाँ भी तो अग्नि, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी महाकाल अग्नि जलेगी ना। सेम हर जगह पे होगा, हर ब्रह्मांड में सेम, चाहे गैलेक्सी हो, आकाश गंगा हो, चाहे ट्रिलियन गैलेक्सियों में जो भी ब्रह्मांड है, कितने होंगे, जितने भी है, उन सभी में यही प्रोसीजर तो सेम होगी ना, प्रोसीजर तो नहीं बदलेगी ना। क्योंकि डायरेक्ट परम लाइट तुम 100 कलाक भी रख दो तो ये स्थूल तत्वों को नहीं बदलेगा वो, समझ। उनको बदलने के लिए जो बने थे ऐसे ही रिवर्स होंगे, इसलिए पहले अग्नि तत्वों में कन्वर्ट करना, काल अग्नि, महाकाल अग्नि, फिर धीरे धीरे अग्नि से आकाश, और ये प्रोसीजर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, जहाँ जहाँ भी है, ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट गेट यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में स्टार्ट हो। क्या ये प्रोसेस दूसरी जगह शुरू हो चुका है? कोई और नहीं, अभी यहाँ से शुरू हुई।
इसी धरती लोक से पहले शुरुआत होगी, धरती लोक से शुरू होगी। कब शुरू होगी? अब देख लो, शुरू बेहद की आत्माएं जग जाए, जल्दी हो जाए तो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। कितने साल तक चलेगा? मैं क्या कह सकता हूँ, आत्माएं जल्दी जग जाए। नहीं, जब ये काम शुरू हो जाएगा तो कितने साल तक ये चीजें चलेगी? देखो, आत्माएं बेहद की आत्माएं जल्दी से जल्दी 9 लाख जग जाए जब, तो वो आत्मा स्वरूप बन जाए तो फिर फटाफट स्टार्ट हो जाए, वो सेव हो जाए। 9 लाख को सेव करने वो के तो लिए ठीक है, लेकिन जब ये काम चालू होगा तो फिर वो कितने समय तक चलेगा? साल, 2 साल, 5 साल, या महीना, 1.5 महीना, 1 दिन, 2 दिन, देखो 1 घंटा, 2 घंटा? अगर वो बेहद की आत्माएं 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 16,000, 1,008, 108 सब एक साथ में जग जाए ना, तो फिर वो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी ना। तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही चारों ओर लोगों को परम शांति मिलेगी, और साथ में सामने विनाश खड़ा है ना। विनाश के वाइब्रेशन, थर्ड वर्ल्ड वॉर के वाइब्रेशन तो बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, ऊपर वाला रेज मार के शांत कर देता है, तो लोग भागेंगे, फिर परम शांति के वाइब्रेशन यहाँ फैलेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न हाँ, तो ये है, समय तो उसी टाइम समय फास्ट गति चलेगा ना, इतनी गति वो तो उनके पर आधार है, 9 लाख मिलने पर आधार। मैं प्रश्न यही है, 9 9 लाख मिल मिलने जाए के ना। बाद की बात है। हाँ, 9 लाख मिलने के बाद की बात है कि तो चलो 9 लाख पर आत्मस्वरूप फटाफट मिल जाएंगे ना, फटाफट हाँ, बन मिल गए, जाएंगे। उसके बाद कितना समय लगेगा? तो परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैल के सभी आत्माएं बचने के लिए परम शांति को पकड़ेगी, तो सब परम शांति को पकड़ेगी, तो ये धीरे 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 विनाश की जगह परम शांति के वाइब्रेशन भी धीरे धीरे वाइब्रेशन के अंदर परम तत्व जाते हैं ना, परम शांति के वाइब्रेशन, तो प्रकृति के 5 तत्व भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, विनाश नहीं होगा। फिर विनाशकारी ग्रुप जो है ना, जो विनाश करना चाहता है, उनको भी टच होगी, वायुमंडल ही बदल जाएगा ना, पूरा धरती का वायुमंडल बदल गया, परम शांति से भर गया, लोगों को परम शांति, विनाशकारियों को भी परम शांति टच और होगी। बाबूजी, एक तरफ तो आपने कहा ना कि ये आइटम बम रखे हैं, फूटने के लिए तो रखे हैं, फिर मगर फिर वो फोड़ेंगे नहीं ना विनाशकारी। प्रोसीजर देखो बदल भी सकती है, अगर नहीं जगे तो फूटेंगे, आप समझे ना। अगर ये 9 लाख नहीं जगेंगे तो परमाणु बम फूटेंगे, तो फिर 9 लाख भी सड़ेंगे, दुखी होंगे, उनको भी तो इफेक्ट होगी ना, वो भी मनुष्य अवतार में है, तो उसका भी काल अग्नि पैदा होगी, जो परमाणु बम फटेंगे तो 1000 बार विनाश हो जाए तो कितनी गर्मी होगी। तो मगर ये 9 लाख के जागने पर डिपेंड है। हम 9 लाख को जगाने की कोशिश करते हैं, हमें 33 कोटि देवता नहीं चाहिए, वो तो कुछ करने वाले ही नहीं है, वो तो मुक्त होने वाले आत्मा है। पर उनको तो संकल्प तो हम डाल रहे हैं ना कि वो डाल रहे, जगा रहे हैं, सबको जगाना है ना हमें तो, चाहे कोई भी आत्मा, चाहे आदि कला की हो या परम तत्व वाली हो, पा कला की हो, सभी आत्माओं को हम जगा रहे हैं। हम तो सभी आत्माओं को शांति से, परम शांति से वाइब्रेशन चेंज हो जाए, और सब परम शांति से वाइब्रेशन से चेंज हो, हम तो यही चाहते हैं, हम विनाश नहीं चाहते। तो विनाश की जगह परम शांति के वाइब्रेशन, अगर 9 लाख नहीं जग जाए उस पर डिपेंडेंट है ना, 9 लाख जग गए तो फटाफट हो जाए, क्योंकि इसके आत्मस्वरूप में कैपेसिटी, ज्ञान फैल जाएगा ना दुनिया पर, एक ज्ञान दुनिया पर फैल जाएगा, लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये बेहद का परम ज्ञान न सुना था, न परम ज्ञान लिखा गया किताबों में, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। क्या बाबूजी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, बोले बात तो छोटी है, पर ये है कि जो लोग आज मोक्ष की स्थिति में बैठे हैं इस ब्रह्मांड के ऊपर के लोग में, उन लोगों, उन आत्माओं का क्या, जो वो सोचता है कि मोक्ष के बाद कुछ है ही नहीं। जब परम लाइट फैलेगी चारों ओर, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स में धीरे धीरे तो फैलेगी ना, तब वो आत्माएं, बता रही कि 10 कला से नीचे वाली आत्माएं उसमें मुक्त हो जाएगी, और बाकी की आत्माएं जीवन मुक्त हो जाएगी, तो उसको 4 गुना पावर मिलेगा, तो 4 गुना पावर मिले, 40 कला की आत्माएं बन जाएगी। पहले 4 कला का पावर की बात थी, अब रिफाइन करके 10 कला की बात हो गई। तो ये सब आत्माओं का पूरा मल्टीवर्स तो बदलना ही है। अभी तो देखो, एक बात बताओ, अभी सूक्ष्म अवतरण में जो 21 पेढ़ी वाला है ना, बार बार कहता हूँ 21 पेढ़ी वाला वीडियो देखो। 21 पेढ़ी वाला माना 2100 कला का ब्रह्मांड वाला, उसका क्रिएट, उसका 100 कला वाले